नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके क्रिएटर और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और रोमांच से भरी कथा में जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी और साथ ही आपके अंदर भक्ति की एक नई ज्योति जाग उठेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा चमत्कार है जिसने समय को रोक दिया, मृत्यु को झुका दिया और ये साबित कर दिया कि जब सच्ची भक्ति होती है तो स्वयं देवताओं को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। दोस्तों, ये कथा है भगवान शिव के सबसे महान चमत्कार की। बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था, जब हर जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जब नदियों का जल पवित्रता से भरा होता था, उसी समय एक छोटे से आश्रम में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था मृकंडू ऋषि। वो बहुत ज्ञानी थे, तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके पास कोई संतान नहीं थी। हर दिन, हर रात वो और उनकी पत्नी एक ही प्रार्थना करते, हे महादेव, हमें एक संतान दे दीजिए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। बारिश में भीगते हुए, धूप में जलते हुए उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन अपने मन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। और फिर एक दिन उनकी तपस्या सफल हुई। आसमान में तेज प्रकाश हुआ, चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई और उनके सामने प्रकट हुए स्वयं महादेव। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा हुआ था और तीसरी आंख से ब्रह्मांड की अग्नि झलक रही थी। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़े। तभी महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो। मृकंडू ऋषि ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। महादेव मुस्कुराए, लेकिन फिर उनका स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान तो है, लेकिन तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो तुम्हें एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या फिर तुम्हें एक साधारण पुत्र मिलेगा जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। यह सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया, जैसे समय भी रुक गया हो। यह निर्णय आसान नहीं था। एक तरफ लंबा जीवन, दूसरी तरफ तेजस्वी लेकिन छोटा जीवन। कुछ देर की गहरी चुप्पी के बाद मृकंडू ऋषि ने सिर झुका लिया और बोले, प्रभु, हमें वही पुत्र चाहिए जो महान हो, भले ही उसकी आयु छोटी क्यों ना हो। महादेव ने संतोष से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फिर अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। जन्म से ही वो बालक अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और लोक का हो। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और तेज और भी बढ़ता गया। लेकिन उसके माता पिता के दिल में एक डर हमेशा रहता था। वो डर था उस भविष्यवाणी का कि उनका पुत्र सिर्फ 16 साल तक ही जीवित रहेगा। लेकिन उन्होंने कभी भी ये बात मार्कंडेय को नहीं बताई। वो चाहते थे कि उनका बेटा हर पल खुशी से जिए। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। वो घंटों तक शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करता, ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे वो हर सांस के साथ महादेव को महसूस करता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। हर जन्मदिन के साथ उसके माता पिता की चिंता बढ़ती गई और फिर वो दिन भी पास आने लगा जब मार्कंडेय 16 साल का होने वाला था। उसके माता पिता की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, लेकिन वो अपने बेटे के सामने मुस्कुराते थे। एक दिन मार्कंडेय ने अपनी मां से पूछा, मां, आप हमेशा दुखी क्यों रहती हैं? मां कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े।
तब मार्कंडेय को सच्चाई का आभास हुआ। उसने ध्यान लगाया और अपने तप से सब जान लिया। उसे पता चल गया कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके चेहरे पर वही शांति थी। उसने अपने माता पिता से कहा, मृत्यु से डरना क्यों, जब महादेव हमारे साथ है। और फिर उसने फैसला किया कि वो अपने अंतिम दिन महादेव की शरण में बिताएगा। वो मंदिर गया और शिवलिंग को गले लगाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा के साथ जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरा वातावरण बदल गया। हवा शांत हो गई, समय जैसे थम गया। और फिर अचानक आसमान में काले बादल छा गए। भयानक गर्जना हुई और प्रकट हुए यमराज। उनके हाथ में मृत्यु का फंदा था, आंखों में कठोरता। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मार्कंडेय शांत रहा। वो शिवलिंग को और कसकर पकड़ लिया। यमराज ने चेतावनी दी, लेकिन जब उसने नहीं सुना तो उन्होंने अपना फंदा फेंक दिया। और जैसे ही वो फंदा आगे बढ़ा, वो जाकर शिवलिंग पर लिपट गया। उसी क्षण एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए महादेव। उनका स्वर गूंजा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। यमराज भी कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। महादेव ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में यमराज को रोक दिया। यह पहला मौका था जब मृत्यु को ही रोक दिया गया था। देवता, ऋषि सब स्तब्ध थे। महादेव ने कहा, जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम्हें मृत्यु कभी नहीं छू सकेगी। और उसी क्षण भाग्य बदल गया, समय बदल गया और एक 16 साल का बालक अनंत काल के लिए जीवित हो गया। दोस्तों, यही है महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार, जहां भक्ति मृत्यु से भी बड़ी हो जाती है, जहां विश्वास समय को भी बदल देता है। आज भी जब कोई सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो माना जाता है कि महादेव उसकी हर पुकार सुनते हैं। ये कहानी हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें ये सिखाने के लिए है कि अगर आपका विश्वास अडिग है तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो दिल से एक बार जरूर बोलिए, हर हर महादेव।